Hello friends, welcome to my new video. Friends, today we are going to talk about another subject of English literature, that is the story of the murder of Roger Ackroyd. अगाथा क्रिस्टी के लिखे हुए द मर्डर ऑफ रोजर एक्रायड एक जासूसी उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। द मर्डर ऑफ रोजर एक्रायड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिटेक्टिव नॉवेल रिटन बाय अगाथा क्रिस्टी फीचरिंग बेल्जियन डिटेक्टिव हरकुल पायरोट। तो इसमें एक बेल्जियन यानी बेल्जियन मूल का एक जासूस है जिसका नाम हरक्यूल पायरोट रखा है। ये अगाथा क्रिस्टी की अपनी रचना है। वो है इसके अंदर इस उपन्यास में, और ये उपन्यास जो है बहुत पढ़ा जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। द स्टोरी इज सेट इन द क्वाइट इंग्लिश विलेज ऑफ किंग्स एबॉट वेयर द वेल्दी विडोवर रोजर एक्रायड इज फाउंड मर्डर्ड इन हिज स्टडी आफ्टर ए शॉकिंग चेन ऑफ इवेंट्स। मतलब कहानी का प्लॉट या कहानी की शुरुआत जो है वो एक ऐसे गांव में होती है जिसका नाम किंग्स एबॉट है। उस शांत गांव में एक विदुर है जो अमीर है, और वो जो है अपनी स्टडी में मरा हुआ पाया जाता है। बहुत सारी और भी घटनाएं उस शहर में, उस गांव में होती है। बिफोर हिज डेथ एक्रायड रिसीव्स अ लेटर रिवीलिंग अ ट्रबलिंग सीक्रेट अबाउट सुसाइड ऑफ अ वुमेन ही लव्ड, मिसेस फेरास, हु वाज बीइंग ब्लैकमेल्ड। तो इससे पहले जब कि एक्रायड का मर्डर के पहले पता चलता है कि एक लेटर उसको मिला था एक्रायड को, और उस लेटर में मिसेस फेरास ने जो है अपने को ब्लैकमेल करने वाले लोगों के बारे में बताया था। और ये मिसेस फेरास वही है जिससे जो है रोजर एक्रायड जो है वो प्रेम करते थे, मतलब उससे वो शादी करने वाले थे। ये विदुर थे और वो विधवा थी। जस्ट आफ्टर दिस रिविलेशन एक्रायड इज किल्ड, और ये जब उसको पता चलता है कि कौन उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसके बाद ही उसका मर्डर हो जाता है। एंड सस्पिशियस फॉल्स ऑन सेवरल पीपल इन हिज हाउस होल्ड एंड क्लोज सर्किल्स, और संदेह जो है उसके घर के लोगों पर और जो है उसके पहचान के लोगों पर जाता है, इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स, सर्वेंट्स एंड फ्रेंड्स। Hercule Poirot, who has retired to the village to grow vegetables. हरकुल पायरोट जो कि एक रिटायर्ड आदमी है, वो अपने गांव में रहता है और सब्जियां उगाता है। इज़ कॉल्ड बैक इनटू डिटेक्टिव वर्क, उसको जासूसी काम में लगाया जाता है। बाय एक्रायड्स नीस फ्लोरा, फ्लोरा जो एक्रायड की भतीजी है वो लगाती है हरकुल पायरोट को कि आप पता करिए कि किसने मेरे चाचा का मर्डर किया है। पायरोट इन्वेस्टिगेट केयरफुल्ली, पेइंग अटेंशन टू स्मॉल इनकॉन्सिस्टेंसीज, हिडन मोटिव्स एंड साइकोलॉजिकल क्लूज रेदर देन ऑब्वियस एविडेंस। तो पायरोट जो है वो बहुत गहराई से छानबीन करता है और छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, छुपे हुए उद्देश्यों को देखता है, मनोवैज्ञानिक तौर से भी सोचता समझता है। एज ही रिकन्स्ट्रक्ट द टाइमलाइन ऑफ द मर्डर, जब वो टाइमलाइन को रिकन्स्ट्रक्ट करता है ना, क्रम बनाता है कि कहाँ कैसे कौन कौन सी घटनाएं हुई है, तो ही अनकवर्स लेयर्स ऑफ डिसेप्शन एंड फॉल्स अपीयरेंस। तो उसके सामने जो है धोखे की और झूठे दिखावे की बहुत सी परतें जो है खुल जाती है। इन ए ग्राउंड ब्रेक ट्विस्ट, और एक ज़बरदस्त ट्विस्ट या मोड़ के साथ में, द मर्डरर इज अल्टीमेटली रिवील्ड टू बी डॉक्टर जेम्स शेपर्ड। तो कातिल जो है डॉक्टर जेम्स शेपर्ड साबित होता है, और ये वही डॉक्टर जेम्स शेपर्ड है जो कि कहानी सुनाता है। नरेटर भी वही है इस पूरी कहानी का। वो विलेज डॉक्टर है who has been helping पायरोट थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, और वही जो है पूरी जांच के दरमियान उसको पायरोट को मदद कर रहा था, ये सोच करके कि मैं इसको जैसा चाहूँ वैसा गाइड कर दूंगा और ये इसका ध्यान और कहीं लगा दूंगा, ये मुझ तक नहीं आएगा। लेकिन जो है वो पायरोट जो है वो सच खोज ही लेता है। He used his trusted position to conceal his guilt and manipulate information. तो वो अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाता है और कोशिश करता है कि
पायरोट सच तक न पहुँचे। लेकिन हरकुल पायरोट जो है वो जासूस जो है वो सच ढूंढ ही लेता है। द नॉवल इज स्पेशली फेमस फॉर इट्स शॉकिंग नैरेटिव ट्विस्ट, अनरिलायबल नरेटर and innovative structure, making it a landmark work in the detective fiction। तो ये उपन्यास जो है बहुत पसंद की गई है और अगाथा क्रिस्टी ने बहुत सारे जासूसी उपन्यास लिखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो द क्वीन ऑफ क्राइम कही जाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और ये बहुत ही सारांश में मैंने आपको इस स्टोरी को सुनाया है, समरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you.